नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। शनि देव के गोचरीय परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आप सभी के जीवन में, इसी क्रम में कन्या लग्न अथवा राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे सूर्यपुत्र शनिदेव। न्यायाधीश कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके कर्म के फल के प्रदाता ग्रह है। तो कोई भी ग्रह जब निर्णय देगा, इसका मतलब है वो न्यायाधीश हुआ। और कन्या लग्न की बात करेंगे, कन्या राशि की बात करेंगे, तो ये पंचम के और रोग दोनों के कारक हो जाते हैं। पंचम भाव और षष्ठ भाव दो भावों के कारक हो जाते हैं। तो कन्या लग्न में किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करने जा रहे हैं, इसको हम समझेंगे। सूर्यपुत्र शनिदेव प्रवेश करेंगे अपनी दूसरी राशि कुंभ में, अपनी पहली राशि मकर से। कब? माघ कृष्ण पक्ष दशमी 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार की रात में 4:30 बजे भोर में। सूर्योदय 18 तारीख को यह प्रवेश कर चुके रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण से धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में। कुंभ राशि इनकी अपनी राशि है, स्वराशि है। अपने स्वराशि से अपने स्वराशि में प्रवेश करेंगे। यह अद्भुत संयोग बनेगा आगे अगली बार 30 वर्षों के बाद, और पहले बना था 30 वर्ष पहले। तो 30 वर्ष के अंतराल के बाद यह बेहतरीन संयोग प्राप्त हो रहा है। कर्म के कारक ग्रह और कर्म फल प्रदायक ग्रह अपनी राशि से निकल कर आ रहे हैं। तो छठे भाव में जाएंगे कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या लग्न की भी बात कर रहा हूं और राशि की भी बात कर रहा हूं, देखेंगे आप कैसे। तो कार्यक्रम से आपको बने रहना है। स्पष्ट कर दूंगा कि आप लग्न से देखेंगे कि राशि के अनुसार देखेंगे, उपाय कैसे करेंगे और निजात कैसे मिलेगा और रिजल्ट क्या मिलेगा। विस्तृत रूप से ध्यान दीजिए, समझिए। आपके लग्न और राशि के अनुसार विस्तृत रूप से हम बताने जा रहे हैं। तो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए, कन्या बोलूंगा तो दोनों के लिए बोलूंगा, समझ लीजिएगा। तो कन्या वालों के लिए छठे भाव में जा रहे हैं, प्रतियोगिता के भाव में जा रहे हैं, रोग के भाव में जा रहे हैं, शत्रु के भाव में जा रहे हैं, प्रतियोगिता के भाव में जा रहे हैं, कंपटीशन के भाव में जा रहे हैं। तो क्या परिवर्तन करेंगे जब शनिदेव छठे भाव में जाएंगे? तो आप सब जानते हैं, क्रूर ग्रह अथवा प्राप ग्रह जब तीसरे छठे और ग्रह में जाते हैं तो उनके शुभता में बहुत अच्छी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर छठे भाव में जा रहे हैं, रोग शत्रु के भाव में जा रहे हैं। तो कैसे क्या करेंगे? रोग का शमन करेंगे, शत्रु का शमन करेंगे, प्रतियोगिता में विजय प्रदान करेंगे, आपके कर्ज जो है पुराने उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे, आपके जीवन में शुभता प्रदान करेंगे, आपके सारे शत्रुओं का शमन कर देंगे। तो यह बहुत अच्छी बात है। पुराना रोग है उसे समाप्त कर देंगे। आपका कोई शत्रु, आंतरिक शत्रु है, बहुत परेशान कर रहा था, तो निश्चित तौर पर आपको विजय दिला देंगे। आपके लिए समय बेहतर प्रारंभ कर देंगे, मन आपका प्रसन्न कर देंगे, इसमें दो राय नहीं है। छठे भाव में अपने राशि के होकर जा रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से लेकर के आपके सभी प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको विजय दिलाएंगे। विशेष करके यदि आप खेल क्षेत्र से जुड़े हैं, विशेष करके आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विशेष करके आप व्यापारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विशेष करके आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां कंपटीशन दे रहे हैं, अर्थात विद्यार्थी हैं आप, तो विद्यार्थी हैं तो नौकरी प्रदान कर देंगे। खेल क्षेत्र से हैं तो खेल में आपको विजय दिला देंगे। अगर आप व्यक्तिगत स्पर्धा में राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो राजनीति में विजय की तरफ आपको ले जाएंगे, सपोर्ट करेंगे। अन्य ग्रहों के अनुसार ही आप जीतेंगे कि हारेंगे इसका निर्धारण होगा, लेकिन यहाँ सपोर्टिंग हो जाएंगे आपके जीवन के लिए। तो यह बेहतर परिवर्तन है। इनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव की दृष्टि गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या जरूर उत्पन्न कर देंगे। क्या होगा? पेट और पैर की समस्या परेशान, किडनी की समस्या से परेशानी, शुगर की समस्या से परेशानी, यूटीआई इनर इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। पेट के आंतरिक हिस्से में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। तो आपको सतर्क रहना है, ध्यान देना है। स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कन्या लग्न अथवा राशि वालों के लिए। पैर में चोट लग सकता है, दर्द हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यूरिक एसिड बढ़ा रहा हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा।
अब अगली दृष्टि इनकी व्यय भाव पर, सिंह राशि पर होगा, द्वादश भाव पर होगा। तो व्यय कराएंगे किसका? धन का व्यय कराएंगे, आपके कर्मों का व्यय कराएंगे, आपकी ऊर्जा का व्यय कराएंगे, आपके पुण्य का व्यय कराएंगे, आपकी क्षमता का। तो जब क्षमता का व्यय कराएंगे, इसका मतलब है कि आप अपना परिणाम बहुत अच्छा देंगे। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में तो बहुत अच्छा कर जाएंगे, लेकिन खर्च भी कराएंगे तो धन का भी खर्च कराएंगे। तो कैसा कराएंगे? व्यापारिक विस्तार करा दें, आप धार्मिक यात्रा पर चले जाएं, आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो वहां पर आप धन खर्च करें। तो खर्च करेंगे आप निश्चित तौर पर। ऊर्जा का खर्च कैसे होगा? तो कुछ कार्य बिना परिणाम के करा देंगे, आपको दौड़ा देंगे। आप बार बार जब कहीं जाएंगे तब वह कार्य आपका बनता हुआ दिखाई देगा। कोई ऑफिस का काम है तो कई बार आपको जाना पड़ सकता है। इसका मतलब हुआ कि व्यय कारक होकर के भी काम कराएंगे, व्यय कर प्रदान व्यय कराएंगे आपका, इसमें दो राय नहीं है। खर्च खूब होगा, धन का खर्च खूब होगा, चाहे वो धार्मिक खर्च हो, पारिवारिक कार्यों पर खर्च हो, कहीं न कहीं आपको खर्च होता दिखाई देगा। आंखों की समस्या भी इस बीच में तनाव दे सकता है। आंखों के स्वास्थ्य पर या सर में दर्द की वजह से कुछ न कुछ खर्च होता दिखाई देगा इस अवधि में। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अगली दृष्टि इनके वृश्चिक राशि पर होगा और तृतीय भाव पर होगा। तो तृतीय, छठे और ग्रह में क्रूर ग्रहों की दृष्टि या क्रूर ग्रहों का गोचर बहुत लाभप्रदायक होता है। तो यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ा देंगे, यहाँ आपका सम्मान बढ़ा देंगे, यहाँ आपका बुद्धिमत्ता बढ़ा देंगे, यहाँ आपकी कार्य क्षमता बढ़ा देंगे, यहाँ आपके वर्चस्व में वृद्धि कर देंगे, यहाँ भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य भी खूब प्रदान करेंगे। परंतु उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए या उनको कोई कष्ट हो जाए, उसके कारण आपका खर्च हो जाए। जैसे उदाहरण समझिए, भाई की तबीयत खराब हो गई, आपका पैसा लग गया। किसी खास मित्र की तबीयत खराब हुई, आपके समय का व्यय हुआ। आपके किसी खास का कोई कार्य पड़ गया, आपको जाना पड़ गया, तो आपकी ऊर्जा का ह्रास हो गया। तो कुछ न कुछ ह्रास कराएंगे इन क्षेत्रों में। भाई बंधुओं मित्रों यारों के सहयोग सानिध्य के लिए भी ठीक है, और उन पर ऊर्जा खर्च करने के दृष्टिकोण से भी यह ज्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो उस क्षेत्र से आपको खर्च होता दिखाई देगा। तो ऊर्जा का बैग भी कराएंगे और लाभ भी दिलाएंगे। तो इसलिए दोनों क्षेत्र, दोनों रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन ज्यादा परिणाम आपको मिलेगा कि आप जीवन में प्रतियोगी क्षेत्र से सफलता प्राप्त करते दिखाई देंगे। तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए क्या करेंगे, उपाय कैसे करेंगे कि शनि देव का नकारात्मक परिणाम आपको न प्राप्त हो, शुभ परिणाम आपको ज्यादा प्राप्त हो। इसके लिए उपाय क्या करेंगे आप? उपाय करना है आपको उपाय करना है। तो कैसे करेंगे? राशि से कि लग्न से? लग्न से। कोई भी उपाय जन्म कुंडली में राशि के अनुसार नहीं किया जाता है, लग्न के अनुसार किया जाता है। तो जब लग्न के अनुसार उपाय किया जाएगा तो परिणाम देखेंगे कैसे? गोचरी परिणाम, जाहिर सी बात है कि लग्न के अनुसार देखेंगे। तो फिर चंद्र राशि से क्यों देखते हैं? तो चंद्र राशि से भी देखते हैं। बड़े जो ग्रह हैं जिनका एक राशि में गोचरी संचरण काफी समय के लिए होता है, जैसे बृहस्पति महाराज हो गए, जैसे शनिदेव हो गए, राहु और केतु हो गए, इनका प्रभाव राशि से भी देखा जाता है। तो से भी की बात हो रही है। मूल लग्न हुआ, उपाय लग्न के अनुसार करेंगे, मूल कुंडली में इनकी स्थिति लग्न के अनुसार देखेंगे। तो ज्यादा पल्लड़ा भारी किसका हो रहा है? लग्न का। तो लग्न के अनुसार परिणाम पहले समझिएगा। 60% परिणाम आपके लग्न पर ही छोड़ेंगे, शेष जो छोड़ेंगे वह राशि पर छोड़ेंगे, देखेंगे। तो यदि आपका कन्या लग्न है और राशि कोई और है तो उस लग्न उस राशि का भी परिणाम देखिए, और लग्न के अनुसार मूल समझ करके आप इस गोचरी संचरण का प्रभाव समझेंगे, तब आप सटीक समझेंगे। उपाय क्या करेंगे? तो काला तिल और गुड़ मिलाकर के चींटों को खिलाना है। गुड़ और सरसों के तेल से बनी हुई पूड़ी गुड़ के साथ गाय को खिलाइए शनिवार को गोधूल के समय। यहां आपको बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे शनिदेव, और आपके जीवन में उत्कर्ष प्रदान करें, उत्थान प्रदान करें। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।